हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जावा स्क्रिप्ट, what is JavaScript and what was the importance topic in JavaScript. So all covered from zero to hero crash course. So हम स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। सो जावास्क्रिप्ट एक वर्ल्ड की बहुत बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जिसको एवरी सेक्टर और एवरी फील्ड में यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ क्यों किया जाता है? सो जावास्क्रिप्ट को यूज़ इसलिए किया जाता है कि आपने कोई भी वेब पेज बनाया। अब आपका वेब पेज क्या, आप जो भी स्टैटिक वैल्यू दोगे वो लेके काम करेगा। लेकिन अगर आपको एज ए डायनामिक पेजेस बनाना है जिसमें एट द टाइम ये इवेंट हिट होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए, तो आप उसको लिए यूज़ करते हो क्या, जावा स्क्रिप्ट को। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। इसको पहले बोला जाता था लाइव स्क्रिप्ट। लाइव स्क्रिप्ट को बोला जाता है, आप इसके नाम से सजेस्ट कर सकते हो। लाइव स्क्रिप्ट मीन्स ये आपकी स्क्रिप्ट को लाइव कर देता है, मतलब जिंदा कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता था लाइव स्क्रिप्ट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स, फिर हम डाटा टाइप्स पे जाएंगे, देन बैक टू द फंक्शंस एंड द एरो फंक्शन and if else while and for loops and the nullis operator collision and multiple, there are the lot of things because it's a new concept और advanced concept in it. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए हम बीएस कोड पे चलते हैं। अगर आपके पास बीएस कोड नहीं है तो यू कैन सिंपली गो टू द क्रोम और गूगल एंड सिंपली डाउनलोड इट एंड यूज इट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बीएस कोड ओपन करके कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो सीरीज में। तो और मैं इसको रन कराने के लिए भी मैंने नोट का यूज़ किया है। तो नोट की वीडियो मैं आपके लिए बाद में बनाऊंगा, जो कि क्योंकि बैकएंड मैं आपको पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, देन नोड, नोड के साथ एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करेंगे हम, उसके साथ एपीआई एंड रेस्ट एपीआई हिट करेंगे, देन बैक टू द मोंगोडीबी फॉर स्टोरिंग द डाटा and then back to the SQL. And after it, in future we can start it as React. सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाया यूट्यूब नाम से। अब एक फाइल बनाता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल नाम से फाइल बनाया, वेरिएबल डॉट जेएस। मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसी नाम से उसका फाइल बना दूंगा। वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इज ए नेम स्टोरेज ऑफ डाटा। तो हम जब भी हमारे डाटा को मेमोरी में सेव करते हैं तो हमको उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। नाम क्यों देते हैं? क्योंकि आप आपके डाटा को मेमोरी में सेव तो कर दोगे, लेकिन आप उसको एक्सेस करने के लिए वेरिएबल भी तो देना चाहिए। जैसे मेरा नाम तरुण है, तो अब मुझे कोई बंदा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तरुण मीना ऑफिशियल, अगर कोई मुझे सर्च करेगा तो किस नाम से करेगा? तरुण मीना ऑफिशियल नाम से सर्च करेगा तो ही मैं आऊँगा ना। तो ये होता है क्या, वेरिएबल्स। हम डिक्लेयर करते हैं। तो कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में? सिंपली 1995 से लेकर 2015 तक सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज़ किया जाता था, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम वेर था। और वेर को यूज़ क्यों करते थे? क्योंकि उसको ओल्ड ब्राउज़र पे यूज़ किया जा सकता है। देन इसके बाद हम 2015 के बाद आए, तो इसके बाद आए तो लेट एक वेरिएबल का नाम हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट दूसरे वेरिएबल का नाम हो गया। तो लेट वेर कॉन्स्ट, हम तीन वेरिएबल को यूज़ करते हैं। लेट एंड वेर आर द सिमिलर थिंग एंड द सिमिलर type of variables which can be used, but in slightly different, because where can be used as old browser. You can listen my what I'm say कि जो भी आपका वेरिएबल है वो आप यूज़ करते थे ओल्ड ब्राउज़र में, एंड 2015 ऑनवर्ड्स उसके बाद हम यूज़ करते हैं लेट। स्टार्टिंग करता हूँ मैं लेट से। लेट अगेन आई यूज़ मैसेज। आई एम डिक्लेयरिंग व्हाट, आई एम डिक्लेयरिंग मैसेज, सॉरी मैसेज के स्पेल, sorry, yeah, this is message. I am declaring the variable name message and मैंने मैसेज को डिक्लेयर किया। ये मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अभी वेरिएबल असाइन वैल्यू असाइन नहीं किया, तो मैं ये करता हूँ आपको वेरिएबल असाइन। ये सॉरी, ये हेलो, तो मैंने कर दी क्या, वैल्यू असाइन। अब मैं इसको कंसोल लॉग करा के देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैसेज। तो ये क्या कर दिया, ये कर दिया मैंने वेरिएबल डिक्लेयर तो लेट नाम से। और सेव करता हूँ एंड नोड वेरिएबल डॉट जेएस, बूम, ये आपका
हेलो प्रिंट हो गया। तो ये होता है क्या, लेट से, एंड लेट से आपके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। देन कॉन्स्ट, कॉन्स्ट आप नाम से जानते होंगे कि कॉन्स्ट होता है क्या। कॉन्स्ट होता है जिसकी वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना पड़े, इट्स अनचेंज्ड। सो मैं यहाँ पे देता हूँ पाई की वैल्यू मैंने दी 3.14, इट्स ए कांस्टेंट। एंड कंसोल डॉट log log pi एंड वी कैन रन दैट, बूम 3.14। तो ये हो गया कि आपकी कांस्टेंट। अगर मैं देखिए मैंने लेट से डिफाइन किया, कौन से डिफाइन किया, अब मैं लेट से इसी वेरिएबल के नाम से इसको वैल्यू चेंज करता हूँ। मैसेज हेलो वर्ल्ड। सो मैंने ये वैल्यू चेंज कर, अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मैसेज प्रिंट होना चाहिए या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट, हेलो या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं गाइस, बूम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। समझ लो हेलो वर्ल्ड प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि जो लेट रहता है आपको इसको री असाइन कर सकते हैं। समझ लो री असाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल को आप रिसाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो एक बार वैल्यू दे दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, वेरिएबल्स का होता है क्या, लेट एंड कॉन्स्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेयर। सो वेयर को यूज़ क्यों करते हैं, जो ओल्ड ब्राउजर में हम उसको वेयर को यूज़ करते हैं, ये सिमिलर होता है क्या लेट के, पर मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ डिफाइन करके कि लेट को हम यूज़ करते हैं। वेयर नेम मेरा अजय दे देता हूँ, ठीक, ये अजय दिया। कंसोल डॉट लॉग नेम, सेव, बूम बूम गाइस। तो ये चल चुका है अपना वेयर से भी। अब आप सोच रहे होंगे ये नेम में वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इट्स ए न्यू ब्राउजर एंड वी कैन डिक्लेयर वेयर एज इन ओल्ड ब्राउजर। सो दैट टाइप्स ये आपको क्या दे रहा है, एक जैसे नेम इज डेप्रिसिएटेड मीन्स द डिक्लेरेशन वाज मार्क एज डेप्रिसिएटेड हियर। क्यों, क्यों डिप्रिशिएटेड हो गया, क्योंकि हम वेयर का यूज़ कर रहे हैं इसलिए। अब इसकी जगह पे लेट यूज़ करके देखिए, ये लेट का यूज़ किया, सेव, आया कुछ। इसके बाद ये दीजिए, कंसोल कर देता हूँ। सो समझ आ गया इस आपको लेट कॉन्स्ट एंड वेयर का सेम। अब दूसरा टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो डाटा टाइप्स होता है जावास्क्रिप्ट में ए वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ए वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट इज ऑलवेज ऑफ सर्टेन टाइप, क्योंकि जो भी जावास्क्रिप्ट में वैल्यू होती है वो किसी टाइप की होती है। सो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एज ए स्ट्रिंग और ए नंबर। तो आप समझते हो कि कोई भी किसी भी आप डाटा को डाटा बेस में स्टोर करेगा तो किसी टाइप का होगा ना वो। तो ये होता है क्या, नंबर्स। तो देर आर द 8 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, 8 टाइप्स के डाटा स्क्रिप्ट होते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक फाइल। सो फाइल भी मैं किस नाम से बनाऊंगा, डाटा टाइप्स। और ये मेरे गिटहब अकाउंट पे आपको मैं दे दूंगा ये चैनल की लिंक, तो आप कर लेना। सो डाटा टाइप्स, सो डाटा टाइप्स आर डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा सिंपली। सो कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप्स के क्या होता है, आपके डाटा टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर, इंटीजर जिसको हम बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो आप लेट का यूज़ कर सकते हैं, एन ये के जो भी आप वैल्यू दोगे, ये लीजिए, ये एन मतलब नंबर टाइप का है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये नंबर टाइप का, और एक बिग इंट होता है। बिग इंट में आई थिंक कितने की पावर होती है बिग इंट। सो बिग इंट में होता है 2 की पावर 53, 2 की पावर 53 - 1, ये होती है बिग इंट के नंबर की साइज। सो देयर इज ए बिग, so that's type we can say that it's a big int, big int है ना। सो मैं इधर दे सकता हूँ नंबर लाइक इधर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो दिस इज द big int एंड द थर्ड इज स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग में तो आप जानते हो लेट नेम, सॉरी आई कैन यूज एज सब्जेक्ट हेलो। सो सब्जेक्ट दिया है तो मैं दे सकता हूँ कंप्यूटर। ठीक, मैंने सब्जेक्ट दिया कंप्यूटर। अब स्ट्रिंग को आप डिफाइन कर सकते हो तीन तरीके से। सो तीन तरह से कैसे कि फर्स्ट भी यू कैन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, जिसमें आप सिंगल कोट में स्ट्रिंग को ले सकते हो। देन वी कैन टेक अ डबल कोटेड स्ट्रिंग, डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग ले सकते हो। देन एक होता है बैक स्ट्रिक, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सिंगल कोटेड, सॉरी डबल कोटेड, डबल कोट्स। ठीक, इसके बाद आते हैं लेट सब्जेक्ट वन इक्वल्स टू हेलो, इट्स अ सिंगल कोट्स। ठीक, अब एक होता है लेट सब्जेक्ट थ्री थ्री इक्वल्स टू, ये होता है आपका, मैं नाम नहीं दे देता हूँ। ठीक, सॉरी ये डबल स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने, ये लीजिए तरुण। जो लास्ट वाला बैक ट्रिक होता है, बैक ट्रिक्स, इसको आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसे आप मैंने दिया ये लीजिए मीना, तो ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, तरुण मीना, ये हो गया। सो मैं अब इसको आपको रन करा के बता देता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, ये पहली वाली जो डबल कोट से स्ट्रिंग है वो होगा। तो बूम गाइस, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। देन सब्जेक्ट, ओके सब्जेक्ट बूम गाइस, एंड बैक ट्रिक वाला बूम गाइस। सो सब्जेक्ट थ्री तरुण मीना आना चाहिए ना, सब्जेक्ट थ्री में कंसोल डॉट लॉग, सॉरी नोड डाटा टाइप्स डॉट जैसी, ये लीजिए तरुण मीना मल्टीलाइन स्ट्रिंग। तो ये होते हैं क्या डाटा टाइप्स। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका बूलियन। बूलियन आप सब जानते हो, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आप बूलियन को कर सकते हो। जैसे लेट, लेट देखता नेम फील्ड इक्वल्स टू ट्रू, तो ये होता है क्या बूलियन। लेट नेम फील्ड्स इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये होता है आपका ट्रू फॉल्स वाला, जिसको हम बूलियन बोलते हैं। इसके बाद होता है हमारा क्या, एक होता है नल। नल, नल, सो नल मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, भूल जाते हो, सो कुछ खाली आए, एम्प्टी आए, नथिंग, कुछ भी ना आए, तो उसको बोलते हैं नल। सो लेट एन इक्वल्स टू नल। ठीक, तो एन हमने एक बार डिफाइन कर चुके हैं। सो एन एन एस नेम्स इक्वल्स टू नल, नल डिफाइन किया, कंसोल डॉट लॉग ये नेम्स। ठीक, अब देखते हैं क्या आता है, क्या आएगा, नल आएगा, नल आया, क्योंकि नल होता है मतलब आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। सो अभी आपने आपको बता देता हूँ, ये खाली वैल्यू आपने दी है। ठीक, इसको आप खाली वैल्यू नहीं मान सकते, क्योंकि अभी स्ट्रिंग है, खाली वैल्यू नहीं मान सकते आप। ये लीजिए एरर आया, सिंटैक्स एरर है, आप खाली नहीं छोड़ सकते ना। नल, नल मतलब जैसे आपने एरे को यूज़ कर रहे लेकिन एरे के अंदर कुछ नहीं आ रहा, तो नल आएगा। उसके बाद हम अब हम आते हैं किसके अंदर, undefined. Undefined means you cannot define or you cannot assign the value in data type, that data। तो undefined में मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि एक लेट लेता हूँ, एस यू वी सब्जेक्ट वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ डिफाइन करता हूँ इसको, सॉरी डिक्लेयर करता हूँ इसको, इसकी वैल्यू नहीं देता। तो क्या आएगा, ये आएगा अनडिफाइंड सब कांस्टेंट रन बूम गाइस, तो अनडिफाइंड। सो ये हो गए मेरे क्या, 6 टाइप के डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। एक होता है, इसके बाद आता है एक ऑब्जेक्ट भी होता है।
तो ऑब्जेक्ट को हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। देन सिंबल, उसको भी मैं आने वाली लेक्चर में कवर करूँगा। सो इसके बाद आता है एक टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है, जो भी आपका टाइप दिया है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ। सो मैं एक फाइल बनाता हूँ, टाइप ऑफ डॉट जेएस, ठीक, एंड मैं टाइप ऑफ, ठीक। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट ए इक्वल टाइप ऑफ 9 console dot log। आई थिंक दे कैन शो द एरर नंबर टाइप, ठीक। क्यों नंबर टाइप है? क्योंकि नंबर टाइप का। अब लेट n इक्वल्स टू टाइप ऑफ हेलो। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है आपको? टाइप बताता है सिंपली कि जो भी आपका डाटा टाइप है वो किस टाइप का है। सो वो गाइस, स्ट्रिंग टाइप्स जो भी आप लेना चाहोगे एज ए ऑब्जेक्ट लोगे तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का बताओगे, अरे बताएगा। बिग इंट अगर आपको लेना है, जैसे मैं 10, नहीं मैं ऊपर वाले को बताता हूँ, 10n। अब देखते हैं नंबर, मतलब मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या देता है? बिग इंट। बिग इंट दिया इसने टाइप। इसके बाद कंसोल डॉट लेट टी इक्वल टाइप ऑफ ट्रू। सो आपने सही समझा गाइस, ये आपको देगा बूलियन टाइप का, कंसोल डॉट लॉग टी। सो बूम गाइस, बूलियन टाइप। उसके बाद अगर आप एज ए मैथ, मैथ क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है। सो मैं देखता हूँ m इक्वल्स टू टाइप ऑफ मैथ। तो ये क्या देगा आपको? एक ऑब्जेक्ट देगा। ऑब्जेक्ट को देगा कि इसके मैथ एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, नल दोगे तो नल टाइप का आएगा, अनडिफाइंड दोगे तो अनडिफाइंड टाइप का आएगा। तो ये होता है कि आपके टाइप ऑफ ऑपरेटर। सो इसके बाद मैं बताता हूँ गाइस आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर के बाद कमेंट्स। कमेंट्स तो आपको पता है, जो कि जैसे हम कमेंट्स दे सकते हैं। मैं कमेंट्स आपको बताता हूँ। ये होता है कमेंट्स। कमेंट्स होता है कि जो भी यूज़र, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने कोई कोड बनाया है। आप कोड बनाने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई न्यू यूज़र आएगा, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर आएगा तो उसको देखते से ही पूरा कोड समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसमें कमेंट्स डालते हैं। आपने देखा होगा कि आप कमेंट्स डालते हो कि ये दिस फंक्शन इज फंक्शन इज दिस टाइप। सो आप ऐसे कमेंट्स डालते हो कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, तो इसलिए वो लगाते हैं हम क्या? कमेंट्स। तो कमेंट्स लगाते हैं। सो as we know that कि we normally use to describe how and why the code works। हम बताते हैं कि ये कोड क्यों और कैसे वर्क कर रहा है, तो हम सिंपली कमेंट्स लगा देते हैं। उसके बाद होता है कि उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑपरेटर्स, ठीक, कंडीशनल। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो गाइस, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। देन फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, असिंक अवेट क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स। फिर से very important topic in our JavaScript, because everywhere we can use object. So in next video we can cover this. So thank you guys and watching my and support me.